नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक पोयम प्रेजेंट कर रही हूँ जिसका नाम है धाडस जगण्याचे। ये मुझे एक पवन पवार करके कोई पर्सन है जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया था, मेरे सब्सक्राइबर है वो, और उन्होंने ये कविता मुझे भेजी थी कि आप आपके चैनल पे ये कविता प्रेजेंट करें। तो एक बार मैं ये कविता आपके सामने मराठी में आपको पढ़ के बताती हूँ और इसका हिंदी में मतलब मैं आपको मराठी पढ़ने के बाद बताती हूँ। तो आप 2 मिनट के लिए अगर आपको मराठी नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसका हिंदी में जो मतलब है वो बहुत ही अच्छे से समझा दूंगी। तो आप पहले एक बार ये सुन लीजिएगा, फिर मैं आगे उसका अर्थ आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। दुःखाचे ते साल सोसले, दुःखाचे ते साल सोसले, दयनीय ते हाल सोसले, अपयशांना पार लोटले, अपयशांना पार लोटले, तरी न खचले धाडस जगण्याचे, तरी न खचले धाडस जगण्याचे, भुकेला तो पोट खवळला, भुकेला तो पोट खवळला, समृद्धीचा सूर्य मावळला, आत्मबल न डगमगता, आत्मबल न डगमगता, तरी न खचले धाडस जगण्याचे, तरी न खचले धाडस जगण्याचे, आव्हानांचे डोंगर चढले, आव्हानांचे डोंगर चढले, कधी न पाऊल मागे वळले, कित्येकांना एकेरी नडले, कित्येकांना एकेरी नडले, तरी न खचले धाडस जगण्याचे, कधी न प्रेम वाट्याला आले, कधी न प्रेम वाट्याला आले, तिरस्काराचे पिलो प्याले, तरी न डोळे ओले झाले, तरी न डोळे ओले झाले, तरी न खचले धाडस जगण्याचे, तरी न खचले धाडस जगण्याचे, सत्याची न ढाल वाकली, सत्याची न ढाल वाकली, रक्तथराने पाठ माखली, तरी विजयाची चव चाखली, तरी विजयाची चव चाखली, तरी न खचले धाडस जगण्याचे, तरी न खचले धाडस जगण्याचे। तो दोस्तों, ये जो कविता का शीर्षक था, इसका शीर्षक है धाडस जगण्याचे। धाडस का मतलब होता है हिम्मत और जगण्याचे मतलब पूरा, जगण्याचे मतलब जीने का। धाडस जगण्याचे इसका मतलब ये हो गया कि जीने की जो हिम्मत है। जैसे हम लोग ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि हमें ऐसे लगता है कि हमें नहीं जीना है, हमें क्यों हमने जन्म लिया, क्यों हमने इस दुनिया में आए हैं, इरिटेट हो जाते, डीमोटिवेट हो जाते, हार जाते। तो ये कविता कहीं ना कहीं ये बताती है कि ज़िंदगी में कितने भी तकलीफ़ आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, हम स्ट्रांग बन के फेस करना चाहिए। तो उसके जो शब्द जो मैंने बता दिया, तो मैं डायरेक्टली आपको भी हिंदी में उसका मतलब ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो कवि का कहना है, वो कहते हैं कि हमने दुख के बहुत ज़्यादा दिन देखे हैं, बहुत ज़्यादा सहे हैं, बहुत ज़्यादा साल, बहुत वर्ष से हमने दुख झेले हैं, और वो जो बहुत ख़राब जो हाल थे वो हमने जिया है, और जो हाल वो लोग जी रहे थे, जो दुख के दिन थे, उसमें उन्हें सिर्फ अपयश ही मिल रहे थे, और वो अपयशों के जो दिन है उन्होंने उसको क्रॉस करके फिर भी उन्होंने उसको जीने की हिम्मत रखी है, उन्होंने हार नहीं मानी है, जीने की हिम्मत रखी है। और उसी के साथ जो दूसरा प्यारा है, उसका जो मतलब है उसमें लिखा था होता है कि एक वक्त ऐसा था कि उन्हें उस चीज़ के लिए, पेट के लिए मतलब भूखा रहना पड़ा था, उनके पेट में तकलीफ़ होती थी भूखे रहने की वजह से। और जो समृद्धि मिलती है ज़िंदगी में, वो समृद्धि का जो सूरज है वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ था, गायब था, जो कहीं भी उनकी ज़िंदगी में समृद्धि नहीं आ रही थी। खाने के लिए, एक वक्त का खाना मिलने के लिए तकलीफ़ हो रही थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, और जीने का जो
धाड़स है, मतलब हिम्मत है, वो उन्होंने छोड़ी नहीं है। ये उन्होंने वो सेकंड लाइन में बताया। थर्ड उनके प्यारा में ऐसा लिखा है, जो आह्वान, मतलब जो कोई हमें ये देता है, चुनौती देता है। आह्वान मतलब चुनौती होता है। और चुनौतियों को उन्होंने फेस किया। चुनौती जाता है तो किसी को हेल्प करनी चाहिए, कोई तकलीफ़ में है तो उसे मदद करनी चाहिए। तो लोगों ने वो मदद नहीं करने के बजाय उनको तकलीफ़ में और भी उन्होंने डाला, और भी उनको ताने दिए, और भी उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की। बट फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीने का जो हिम्मत है, ज़िंदगी जीने की जो धाड़स है, वो उन्होंने नहीं छोड़ा है। और एक चौथा प्यारा में उन्होंने ये कहा है, उनकी ज़िंदगी में प्यार जो है, लोगों का जो प्यार है वो बहुत कम आया। क्योंकि क्या होता है ना, मैं एक बात मतलब खुद के एक्सपीरियंस से भी कहना चाहूँगी, के पास बहुत सारा पैसा होता है, जब आपके पास सब कुछ होता है ना, तो लोग अपने आप आपसे जुड़ना शुरू होते हैं, अपने आप। मतलब कभी ये नहीं होगा, आपको कभी उनको साथ संपर्क करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद से आपके साथ संपर्क में रहेंगे। बट कभी ऐसा वक्त आता है, या ऐसा वक्त आपके ज़िंदगी में रहा होता है कि जब आपको अकेलापन हो, पैसा ना हो, समृद्धि ना हो, फेमस ना हो, सक्सेस ना हो, बार बार आपको यश, मतलब ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही हो, उस वक्त में ना कोई नहीं काम आता, ना अपने दोस्त। सारे दोस्त वैसे नहीं होते, ये भी मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी में कहा है। अभी ये जिन्होंने लिखा है उनका मुझे एक्सपीरियंस नहीं पता, बट उन्होंने ये दिखाया है कि कोई यहाँ पे साथ नहीं देता, बट फिर भी उन्होंने जीने की हिम्मत नहीं छोड़ी है। तो वैसे ही होता है सबके साथ। तो वहाँ पे उन्होंने जीने की हिम्मत नहीं छोड़ी है। कभी कभी ऐसा होता है, हम चाहकर भी लोगों को प्यार बांटना चाहते हैं, बट वो हेट्स में बदल जाता है। लोग नहीं चाहते आपके साथ प्यार करना, या आपको आपके साथ खड़े रहना, या आपके साथ नाम जोड़ना। तो उस दरमियान भी इन्होंने अपनी जो हिम्मत है वो बकाया हिम्मत रखी है मन से, और उन्होंने लड़ने की कोशिश की है। तो उन्होंने वहाँ पे बोला था कि मतलब कधी न प्रेम वाट्याला आले, तिरस्काराचे पीलो प्याले, न डोळे ओले झाले। ना उन्होंने कभी आंसू रोए इस बात के लिए, ना वो प्रेम मिला, फिर भी उन्होंने हिम्मत जी है जीने के लिए। सत्याची न ढाल वाकली, जो सच होता है ना वो कभी ना कभी शुरुआत में दिखता नहीं है, बट वो कभी ना कभी है ना वो सामने आ ही जाता है। तो वैसे ही सच का जो सामना है ना, वो उनका सामने, उनको सच का उन्होंने साथ दिया। और रक्त थराने पार, सच का सामना जब इंसान करता है ना तो उसे बहुत सारे घाव भी होते हैं। सच बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा इजी क्या होता है ना, तो झूठ बोलना। और सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट सच बोलना भी कठिन है, और सच किसी का एक्सेप्ट करना भी कठिन है। बहुत ही हिम्मत का काम होता है। और वही कहा है इन्होंने, लास्ट जो इनकी लाइन है उसमें ये मैं 4 लाइनें आपको पढ़ के बता ही देती हूँ। सत्याची न ढाल वाकली, रक्त थराने पाठ माखली, तरी विजयाची चव चाखली। मतलब सत्य से उन्होंने पीछे नहीं हटे, उनको काफ़ी सारे घाव मिले इसमें, फिर भी उन्होंने जीत हासिल की। ये बात देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतनी सारी तकलीफ़ थी उनको दुख सहना पड़ा, ताने सुनने पड़े, सक्सेस नहीं मिला, उनका आत्मविश्वास खो रहा था, भूखे पेट सो रहे थे, ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिल रही थी, प्रेम नहीं मिल रहा था, ताने मिल रहे थे, आँख से आंसू तक नहीं ला पा रहे थे, इतना वो मन में रख रहे थे। बट फिर भी उन्होंने सत्य के साथ जी के, उस पे कायम रह के सक्सेस पा लिया, और आज वो एक सक्सेसफुल ज़िंदगी जी भी रहे हैं। इसे कहते हैं ज़िंदगी में हिम्मत रख के काम करना और आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच।